आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया। इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया को हम कॉन्जेनिटल इज़ोट्रोपिया भी कहते हैं और एसेंशियल इज़ोट्रोपिया भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में ये आता है कि ये जो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो विद इन 6 मंथ ऑफ एज है। बर्थ से लेके 6 माह के अंदर अंदर इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हो जाती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जस्ट मैं की पॉइंट्स बताऊंगा। वो 5 की पॉइंट्स हैं, वो 5 की पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, जिसमें पूरा के पूरा जो इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, नॉन अकोमोडेटिव। इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया वाहिद इज़ोट्रोपिया है जो नॉन अकोमोडेटिव है। नॉन अकोमोडेटिव का मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है उस पर ऐनक लगाने से वो करेक्ट नहीं होता। आप अगर हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन देते भी हैं तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अकोमोडेटिव स्क्विंट वो होता है कि जो ऐनक लगाने से करेक्ट हो जाए। नॉन अकोमोडेटिव स्क्विंट वो होता है जो ऐनक लगाने से करेक्ट ना हो, ठीक है। तो इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया जो बेसिकली क्या है, नॉन अकोमोडेटिव स्क्विंट है, पहली टाइप। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मोर देन 30 प्रिज्म डायप्टर है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम नहीं होता। 30 प्रिज्म डायप्टर या 30 प्रिज्म डायप्टर से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। जो इसका तीसरा की पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्रॉस फिक्सेशन होती है। क्रॉस फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट अपनी जो राइट आई है उससे लेफ्ट साइड पे फिक्सेट करेगा लाइक दिस, और लेफ्ट आई से फिक्सेट करेगा राइट साइड पे लाइक दिस। तो इस तरह का क्या बनता है, ये क्रॉस बनता है। तो ये क्रॉस फिक्सेशन की इस लिहाज से भी समझ आ जाती है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है तो आंख इस साइड पे चली जाती है, तो और ये दूसरी आंख जब इस साइड पे आ जाएगी तो ये क्या बन जाता है, क्रॉस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंट राइट आई से लेफ्ट साइड पे फिक्सेट करेगा और लेफ्ट आई से राइट साइड पे फिक्सेट करेगा। तीसरा पॉइंट होता है क्रॉस फिक्सेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये ऑल्टरनेट स्क्विंट में आ जाता है। प्री ऑफ चांसेस बहुत कम होते हैं, पोस्ट ऑफ एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस होते हैं। चौथा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस होती है। निस्टैग्मस जो है वो लेटेंट पर समझो क्या होती है। लेटेंट निस्टैग्मस वो होती है कि जब पेशेंट की दोनों आंखें ओपन होती हैं तो पेशेंट को निस्टैग्मस फील नहीं होती, उसे हम कहते हैं लेटेंट निस्टैग्मस। हम एक आंख को क्या करेंगे, अक्लूड करेंगे, ऐसे ऐसे अक्लूड करेंगे तो एक आंख में, दूसरी आंख में निस्टैग्मस स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम कहते हैं लेटेंट निस्टैग्मस। जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस, MLN। मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस वो होती है कि नेकेड आई से भी पेशेंट को जो निस्टैग्मस होती है ना वो नजर आ रही होती है, लेकिन जब आप अक्लूड करते हैं तो अक्लूड करने से क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस भी होती है। और आखिरी पॉइंट इसका वो ये है कि इसमें लिमिटेड एब्डक्शन होती है, सूडो लिमिटेड एब्डक्शन होती है। जो पेशेंट जब हम देखते हैं तो उसका जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो सूडो अपीयरेंस देता है कि जैसे लिमिटेड एब्डक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बिठा देते हैं 40 मिनट के, उसकी एक आंख को पैच कर देंगे, गॉज पीस रख के कुछ भी लगा के, ताकि आंख को नजर ना आए, ठीक है। 40 मिनट के बाद हम उसकी आई की मोटिलिटी दोबारा देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है इसकी जो पेशेंट की आई होती है वो लेटरल साइड पे मूव कर जाती है। डीडी में क्या आता है, डीडी में हम सिक्सनल पार्सी आ सकती है, डोइंस रिफ्रैक्शन सिंड्रोम आ सकता है, या बेसिक टाइप ऑफ इज़ोट्रोपिया आ सकता है। इसकी डीडी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।